अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमें अपनी इस मेहनत पे फ़ख्र है और अब अल्लाह का करोड़ शुक्र अदा करते हैं कि इस मोमेंट को देखने के लिए, इस लम्हे को देखने के लिए हर फार्मर जो है वो कितने ही मुश्किल मराहल से गुजरता है और कितना ही सब्र करता है। ये वो मरहला है जिस पे हम पहुंच गए हैं। अब इस जानवर को देखें आप, अल्लाह अकबर। ये सर जो जानवर हैं, अच्छा जी इसका भी ये देख लें, ये एंगल बिल्कुल आपको लगेगा ये इस एंगल जो है ना, या तो ये सीधा होगा ऐसे बिल्कुल एक लाइन में होगा। अब ये हड्डी और ये हड्डी या तो बिल्कुल सीधी एक लाइन में होगी, या ये ऐसे नीचे को होगी, या ये ऐसे ऊपर को उठी होगी। ये इसके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। तमाम तारीफ़ें अल्लाह पाक के लिए जिसने मुझे आपको पूरी कायनात को बनाया। हाय सब भाई मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ले जनाब अली, ये है जी हमारी यहाँ पे फार्म पे पिछले 3 साल की मेहनत, ठीक है जी। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमें अपनी इस मेहनत पे फ़ख्र है और अब अल्लाह का करोड़ शुक्र अदा करते हैं कि इस मोमेंट को देखने के लिए, इस लम्हे को देखने के लिए हर फार्मर जो है वो कितने ही मुश्किल मराहल से गुज़रता है और कितना ही सब्र करता है। ये वो मरहला है जिस पे हम पहुँच गए हैं। अब इस जानवर को देखें आप, अल्लाह अकबर। ये सर जो जानवर हैं ये सारे के सारे सवाए इस एक चिट्टी के, ये बीच में जो है ये भाग के शामिल हो गई है। बकाया सारे जानवर जो हैं आज 330 किलो से प्लस हो गए हैं। 330 kg प्लस चले गए हैं। अब इनको हम लगाएंगे, इनको हम चेक करेंगे। डॉक्टर साहब लगा लें, पीछे लाइन में लगा लें डॉक्टर साहब, वो बकाया को भी लगा लें। तो ये जनाब अली आपके सामने इनको आज चेक करेंगे। इनकी हम करने जा रहे हैं ब्रीडिंग। इनको ब्रूसेला वैक्सीनेशन का भी शॉट जो है वो दिया जा चुका है। याद रखिएगा कि बछड़ियों में 2 टीके ब्रूसेला वैक्सीनेशन के ज़रूर लगाएं। पहला शॉट जो है 4 से 6 माह की उम्र पे दे दें, दूसरा शॉट जो है वो 8 से 10 माह की उम्र पे दे दें। अब इनको हम लगाएंगे यहाँ पे, इनको चेक करेंगे और मैं कुछ इनके फीचर्स आपको बयान करूँगा। ये वो बछड़ियाँ हैं जिनके बारे में अगर आप ये पूछना चाहें कि क्या ये पहला सूबा 40 लीटर को टच करेंगी, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये पहला सूबा 40 लीटर को टच करने की सलाहियत मौजूद रखती हैं। इनमें एक्सपोर्ट की बछड़ियाँ तो खैर भी छोटी हैं, ये एनवे की बछड़ियाँ हैं। इनमें यहाँ पे एनवे की बछड़ियाँ मिलेंगी, यहाँ पे रैप्सोडी की बछड़ियाँ मिलेंगी। इनका पूरा डिटेल, पूरा डाटा हमारे पास मौजूद है। अब आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि इनको हमने चेक क्या करना है। सबसे पहले तो इनका वेट चेक कर लिया गया। वेट जो है बाकायदा वेइंग स्केल के ऊपर रख के चेक किया गया, कंडे के ऊपर रख के चेक किया गया। बेटे पीछे पैप लाओ ना ताकि बाहर ना निकलन। कंडे पे रख के चेक कर लिया गया। अब यहाँ पर ये चूँकि आई है तो इनकी हाइट असेसमेंट भी हो जाती है। हमने जो हाइट अपने फार्म पे तय की हुई है बछड़ी को टीका रखने के लिए, वो तकरीबन 130 सेंटीमीटर जो है वो हाइट का पैमाना तय किया हुआ है। इससे नीचे हाइट पे बछड़ी को हम चेक नहीं करते जनाब। तो ये देखें जनाब, ये सारी लाइफ, बेटे पीछे पाइप लगाओ, ये सारी की सारी जो है ये यहाँ पर लग गई। एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो पाइप्स आप लगाते हैं ना, ये वाला, एक तो ये पाइप है ये वाला और एक ये वाला पाइप, कोशिश करें इसको जब लगाएं तो इस पाइप की जो हाइट है ये 4.25 फीट पे आप जो है सेट कर दें। लेकिन अभी ये 4.25 फीट नहीं, बेटे वो फीता लेके आना, वो फीता लेके आना, वो सामने पड़ा हुआ है। अभी इसको देख लेते हैं कि ये पाइप हमारा किस हाइट पे लगा हुआ है। लेकिन नए फार्मर्स को मैं सबको ये बताता हूँ कि इस पाइप की जो हाइट है ये 4.25 फीट पे आपने लगानी है, ताकि जब बछड़ियों को आप लेकर आएँ चेक करने के लिए तो पाइप से हमें अंदाज़ा हो जाए कि हमारी बछड़ी की जो है वो जो हाइट है वो कितनी है। ले आओ जी, ले आओ फीता, ले आओ जी, ये लगा के चेक कीजिएगा बेटे। ये हमारे पास इसकी हाइट कितनी, नीचे कर लें, नीचे से लगा लें, हाँ बिल्कुल नीचे से लगा लें। ये हमारा जो फर्श है ना वो 1 इंच नीचे है, इसमें 1 इंच जमा कर लीजिएगा। ये हो गया जनाब, डॉक्टर साहब कितना हो गया? 42.5 इंच। मतलब ये हमारा 3.5 फुट पे है तकरीबन। 1 इंच नीचे भी है हमारा फर्श
उस हिसाब से देखा जाए तो ये तकरीबन 43 इंच है। 52 इंच पे जो है ना जी आप हमारा जानवर जो है रेडी हो जाता है। तो ये आप देख सकते हैं कि इस पाइप से तकरीबन 10 इंच क्या एक फुट ऊपर निकली हुई हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी हाइट पूरी है। अब मैंने इनको चेक करना है और इनको लगाना है प्रोटोकॉल। अब प्रोटोकॉल क्या होगा, चेक क्यों करना है, ये बताता हूँ आपको। जनाब ये पहली बछड़ी हम चेक कर रहे हैं। बछड़ियाँ जो है ना ये कई सारी हीट में आती भी रही हैं, लेकिन चूँकि इनकी वैक्सीनेशन देखी जाती है ब्रूसेला की, और साथ में ये भी देखा जाता है कि ये बछड़ियाँ जो हैं ये अपना बॉडी वेट पूरा कर गई हैं या नहीं। अभी जैसे ये बछड़ी खड़ी है, ये इसका बॉडी वेट मुकम्मल हो चुका है। दरअसल ये अंदर से रेडी है, इसकी बच्चेदानी बिल्कुल ठीक है, इसकी ओवरीज का साइज़ बिल्कुल ठीक है, और जो आपका मिनरल है वो बिल्कुल बेहतरीन A1 तरीके से काम कर रहा है। इसको आप प्रोटोकॉल लगाएंगे, डॉक्टर साहब ये प्रोटोकॉल के सेंटर में दम दे जाएगी और सेंटर में जो है ये हीट में आ जाएगी। कद भी पूरा है। अब एक चीज़ देखें, ये होता है रम्प एंगल, ये है पेल्विक बोन कहते हैं इसको, या इसको आमतौर पे लोग चूल्हे की हड्डी बोलते हैं डॉक्टर साहब। हाँ जी। और ये हड्डी पीछे जो दुम के पास है, इन हड्डियों का जो आपस में ऐसे एंगल बनता है, जाविया बनता है, इसको बोलते हैं रम्प एंगल। तो इस जानवर का बेहतरीन है, A1 है। और ये जो इसकी ये हड्डी है इसको बोलते हैं थर्ल। ये हड्डी सेंटर में नज़र आ रही है, इस हड्डी का और इस हड्डी का निकालना सेंटर, ये बन गया सेंटर। सेंटर से थोड़ा सा पीछे थर्ल की पोजीशन होनी चाहिए, इस हड्डी की पोजीशन होनी चाहिए। ये एक आइडियल जानवर की निशानी है। और नीचे से जैसे दिखाई तरह ये इसकी टांग चेक करें, ये इसकी टांग की पोजीशन देखें, ना ये बिल्कुल ऐसे मुड़ी हुई है और ना बिल्कुल सीधी है। ऐसे जानवर को ज़्यादा लेमनेस या उसके लंगड़ेपन के मसाइल भी नहीं आते। बकाया मैंने इसको अंदर हाथ फेर दिया है। डॉक्टर साहब प्रोटोकॉल नहीं भी लगाएंगे तो हो सकता है कि ये अगले कुछ दिनों में हीट में आ जाए, क्योंकि मैंने इसको अंदर से काफ़ी हद तक मसाज कर दिया है। हमारे वो भाई जिनके पास टीके लगाने के पैसे नहीं होते हीट में लाने के लिए, तो हर हफ्ते के बाद डॉक्टर को बुला के अंदर से ऐसे हाथ डलवा के मसाजिंग करवा दिया करें, ओवरी को पकड़ के मसाज कर दिया करें 4 से 5 मिनट। उससे भी कई सारे जानवर जो हैं वो हीट में आ जाते हैं। ये हम आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। तो ये डॉक्टर साहब रेडी है, इसका नंबर नोट कर लें। इंशाल्लाह अज़ीज़ 15 तारीख से इनका हम प्रोटोकॉल स्टार्ट करेंगे। प्रोटोकॉल क्या होगा, कौन से इंजेक्शन लगेंगे, वो भी अभी आपको बताते हैं। निकालो भाई जी डॉक्टर साहब। नहीं डॉक्टर साहब ये हमारा अगला जानवर आ गया। ये भी बॉडी वेट इसका बिल्कुल पूरा है, 350 किलो से इसका बॉडी वेट प्लस है। ये इंशाल्लाह अज़ीज़ है जब इंसेमिनेशन रिसीव करेगा तो 380-390 किलो बॉडी वेट पे आ जाएगा। अच्छा जी, इसका भी ये देख लें, ये एंगल बिल्कुल आपको लगेगा ये इस एंगल जो है ना, या तो ये सीधा होगा ऐसे बिल्कुल एक लाइन में होगा। अब ये हड्डी और ये हड्डी या तो बिल्कुल सीधी एक लाइन में होगी, या ये ऐसे नीचे को होगी, या ये ऐसे ऊपर उठी होगी। ये इसके 3 पोजीशंस हैं, या ये इस हड्डी के बराबर होगी, या ऊपर होगी, या नीचे होगी। तो ये हड्डी जो है इस हड्डी से थोड़ी सी नीचे हो तो बेहतर है, वो एक अच्छा जानवर जो है उसको कंसिडर किया जाता है। तो ये भी जनाब अंदर से इसकी बच्चेदानी बिल्कुल रेडी, और साथ ही साथ इसकी जो ओवरीज हैं वो भी बिल्कुल रेडी। यहाँ पे हमें अंदाज़ा होगा कि जो हम अपने फार्म पे मिनरल्स इस्तेमाल कर रहे हैं क्या वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, यहाँ से हमें अंदाज़ा हो जाता है। अभी दूसरा जानवर चेक हुआ, दोनों जानवर के अंदर से बिल्कुल एक्टिव हैं, बस प्रोटोकॉल लगाने की देर है। ये सारे के सारे इंशाल्लाह सेक्स सीमन के साथ कवर हो जाएंगे। चेक करें, ये थोड़ी सी इसकी हाइट ज़्यादा है, ठीक है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और देखिए देखिए अभी से इनकी हिवाने की जो बनावट है ना, अगर आप देखें तो बड़ी कमाल है। अभी से हालांकि हीफर है और कमाल मुझे नज़र आ रहे हैं कि इनके हिवानों के अंदर थनों में जो स्पेस है वो बहुत अच्छी है, ठीक है जी। अच्छा, आपको मैं इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि हीफर्स के अंदर भी इन्फेक्शन हो सकती है, ये बात याद रखिएगा। कई दोस्त इस बात को सुन के हैरान हो जाएंगे। एक फार्म पे मैं गया, वहाँ पे हीफर्स में रिपीट ब्रीडिंग का इशू आ रहा है, तो वहाँ पर हीफर्स में अंदर बच्चेदानी में इन्फेक्शन बहुत है। उसकी वजह क्या, अगर हीफर्स को बैठने के लिए साफ़ सुथरी जगह नहीं मिलती तो इनमें बच्चेदानी की इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो जाती है, और ये इसका ख्याल रखिएगा। लोग कहते हैं हीफर है, कुंवारी है, इसको क्या होगा, नहीं भाई ऐसा नहीं है। और ये भी ठीक है, डॉक्टर साहब अंदर से A1 है, ज़बरदस्त है। बस ये कहती है मुझे प्रोटोकॉल लगाओ और मुझे प्रेग्नेंट करो और मुझे दूध में डाल दो। डॉक्टर साहब तैयारी है जी। जितने भी जानवर यहाँ पे खड़े हैं उनमें अगर नंबर दिए जाएँ तो ये टॉप के रेंज में जाता है। ये जानवर इंशाल्लाह पहला सुबह 45 को टच कर जाएगा इंशाल्लाह। ये हम आपको अपने तजर्बे से बता रहे हैं, जानवरों के साथ मुझे काफ़ी अर्सा हो गया काम करते को बलैती गायों के साथ, तो इनके फीचर देख के ना कुछ अंदाज़ा हो जाता है। जिनके हिवाने की बनावट को देख के फैसला
बंदा करने में कामयाब हो जाता है। जो तनों का फासला है और तनों की प्लेसमेंट है उससे भी हमें अंदाज़ा हो जाता है। ये तो डॉक्टर साहब हीट में आ रही है, रूटीन से हीट में आ रही है। अब बस इसका बॉडी वेट पूरा हो गया, अब इसको करना है गब्बन, और गब्बन भी करना है सेक्स सीमन के साथ। और यहाँ पे एक और चीज़ बताता चलूँ कि अगर कोई बछड़ी पहले टीके पे सेक्स पे गब्बन नहीं होती, दूसरे पे गब्बन नहीं होती, तो कोशिश करें कि तीसरा स्ट्रा जो है उसको नॉर्मल सीमन का लगा दें। अगर आपने को बहुत कोशिश करनी है तो 3 टीके सेक्स सीमन के रखने के बाद भी अगर जानवर नहीं ठहरता तो चौथा टीका नॉर्मल सीमन का रख दें। अब इस बछड़ी का जो वज़न है ये मेरे हिसाब से को 360-370 चल रहा है, ठीक है जी। अब मिसाल के तौर पे अगर ये 3 टीके ले जाए और ना ठहरे तो इसका बॉडी वेट 450 पे चला जाएगा। तब इसका बॉडी वेट इतना ज़्यादा होगा कि इसको कंसीव होने में प्रॉब्लम होगा, ठहरने में प्रॉब्लम होगा। कोशिश करें कि 400 के अंदर बार जो है जानवर को गब्बन करने वाली बात करें। ज़्यादा टीके सेक्स के लगाएंगे, टाइम भी ज़ाया करेंगे और साथ ही साथ जानवर का बाद में फिर नॉर्मल सीमन पे रुकना ठहरना भी मुश्किल हो जाता है। इस बात को ज़रूर ज़हन में रखिए। ठहरना रेडी है जनाब A1। इस जानवर की वेल बहुत है, वेल कहते हैं अगले और पिछले टाँगों का फासला, बहुत लंबी बड़ी है, ठीक है जी। चेक करें आप, ये बहुत लंबी ऊंची और लंबी वेल वाली गाय बनेगी और इंशाल्लाह अज़ीज़ पहला सुबह 40 लीटर का खड़काएगी इंशाल्लाह, ठीक है। अब आप ये हैरान होंगे कि ये डॉक्टर साहब को कैसे पता चल रहा है 40 लीटर खड़काएगी। सर इन सब की माएँ खड़ी पीछे हमारे पास, ठीक है जी। इनकी मदर्स का दूध हमें पता है और जो सीमन रखा है वो मुझे पता है कि सीमन हमने कौन सा रखा हुआ है, इसलिए। और अगले नंबर पे इनकी खुराक में किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, ज़िंदगी के किसी हिस्से में इनको कोई झटका नहीं लगाया, तो ये इंशाल्लाह अज़ीज़ है अच्छा परफॉर्म करेंगी। अगर मेरे पास इनका मदर का डाटा ना हो और इनका सीमन का डाटा ना हो तो मैं इनको 30 लीटर के आसपास ही गेज करूंगा। लेकिन अब चूंकि सारा डाटा मेरे पास मौजूद है, इनकी मदर्स की परफॉर्मेंस, हर चीज़ का डाटा मौजूद है, मुझे पता है ये क्या है। इसीलिए कहता हूँ कि सिर्फ डब्बा रंग होना काफ़ी नहीं है। अगर आपके पास डाटा हो तो उसकी मदद से आप बेहतर फैसला कर सकते हैं। डॉक्टर साहब ये भी रेडी है अंदर से, बस कहती है मुझे प्रोटोकॉल लगाओ और मुझे फ़र्क करो। इसको यहीं पकड़ लेना आप, ये वाली, बल्कि निकाल दो, बेहतर है यार। बेटे थैंक यू। वाह जी वाह, वाह जी वाह, ये भी बहुत कमाल की चीज़ है, बहुत कमाल की चीज़ है। और अल्हम्दुलिल्लाह एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि जो जानवर ब्रीडिंग के लिए रेडी हो जाते हैं, आज का जो ईस्टर्न डेयरी फार्म का रेट है वो तकरीबन 7 लाख के आसपास है। ऐसी बछड़ी जो ब्रीडिंग के लिए रेडी है, जिसका ब्रीडिंग वेट पूरा हो गया है, वो इस रेट पे मिल रही है। अब इस पर हमने करना ये है, इसको हमने करना है गब्बन। जैसे ही इनको टीका रखेंगे ये गब्बन होंगी तो साथ ही इनकी वैल्यू जो है वो बढ़ के 8 लाख पे पहुंच जाएगी। मार्केट में इस वक्त जो अच्छे फार्म से अच्छी जेनेटिक्स वाला जो जानवर है, जो 2 माह का सेक्स सीमन का गब्बन है, वो तकरीबन 8 लाख के आसपास अवेलेबल है। तो ये जनाब चेक हो गई, बिल्कुल A1 है, अंदर से कमाल है। बस मेरा दिल तो करता मैं अभी इनको अभी टिकट ठोकूँ, लेकिन हमने इनको 15 अक्टूबर को जो है प्रोटोकॉल में डालना है। आज है 10 अक्टूबर, 5 दिन के बाद इनका घर राजी करेंगे इंशाल्लाह। और आप यकीन करें मौसम बहुत बेहतर हो गया है, हम एक्सपेक्टिंग के इंशाल्लाह पहले टीके पे 80% जानवर हमारे जो हैं इंशाल्लाह सेक्स सीमन से गब्बन होने में कामयाब इंशाल्लाह अज़ीज़ हो जाएंगे। वो लेकर आएंगे ले जनाब। ये हमारी आ गई अगली बछड़ी, ये है थोड़ी हरामदी, ठीक है जी। अच्छा जी, आज ये हमारी दरअसल टोटल 7 बछड़ियाँ होगी, 8 बछड़ियाँ होगी माशाल्लाह। इसको देखते हैं, ये अस्सलाम वालेकुम जी, क्या करती है हमारे साथ। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अगर आप ये चेक करके प्रोटोकॉल नहीं लगाते और आप ओवरीज को चेक नहीं करते और आप पानी की तरह प्रोटोकॉल लगाते हैं, हार्मोन्स जो है ज़ाया करते हैं, तो याद रखिएगा रिज़ल्ट निश्ता, रिज़ल्ट कोई नहीं आएगा। अभी मैं इनकी जो मदर्स हमारे पास खड़ी हैं उनके बारे में भी आपको बताता हूँ। ले डॉक्टर साहब, ये भी अंदर से रेडी है। एक चीज़ आपको इंटरेस्टिंग बताऊँ कि ये जानवर जो है ये इसका, हाँ बस ठीक है, ठीक हो गया। तो ये ना, हाँ ठीक है, दोनों ठीक है। एक चीज़ याद रखिएगा, इनको जो प्रोटोकॉल लगाएंगे वो लगाएंगे डबल ऑफ से, ठीक है। अक्टूबर का महीना 31 का होता है मेरा ख्याल, है ना। हाँ जी 31 का होता है। ये सुन ले, हम प्रोटोकॉल लगाएंगे क्या। बेटे इसको निकाल दो, ले जनाब। अब गाइयाँ लगाएंगे जिनको हमने प्रोटोकॉल में लगाना है, वो गाइयाँ जो तैयार हैं प्रोटोकॉल के लिए। अब इनको लगा के चेक किया जाएगा, देखते हैं कि इनके अंदर सूरत हाल क्या है।
और क्या सूरत हाल है, क्या ये अंदर से रेडी हैं या वेट करना पड़ेगा, ओवरीज फ्लैट हैं, ओवरीज पे सिस्ट है, जो कुछ भी है अभी सारा चेक हो जाएगा और फिर इंशाल्लाह अज़ीज़ इनको हम प्रोटोकॉल में लगा देंगे। हमारे पास आज 8 बच्चियाँ सेलेक्ट हो गई हैं जो प्रोटोकॉल में लगनी है और इन 8 बच्चों के साथ जो है तकरीबन ये कुछ 6 से 7 गायें भी सिलेक्ट हो जाएंगी। इस दफ़ा मौसम अल्लाह का शुक्र है ठीक है, रात को टेम्परेचर इस वक्त 20 पे चले जाता है, दिन का टेम्परेचर तकरीबन हमारा 30 के आसपास है। पंखे और शावर के साथ बड़ा बेहतरीन माहौल बन जाता है, पेंटिंग तकरीबन ना होने के बराबर है। तो प्रोटोकॉल जो है इस दफ़ा नवंबर की बजाय हम अक्टूबर में लगाना शुरू हो गए हैं। थोड़ा सा इससे ये होगा कि हमारे पास जुलाई के अंदर कुछ सूबे पड़ जाएंगे, लेकिन चूँकि डॉक्टर साहब यहाँ पे काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं और फार्मर भी पुराने हैं तो ये कैन हैंडल, जो गर्मी के सूबे हैं ये हैंडल कर सकते हैं जनाब। अभी इनको लगाएंगे, इनको चेक करेंगे, इनको पास करेंगे, ठीक है जी। याद रखिएगा ब्रीडिंग में वो जानवर आएगा जो सेहतमंद है, वो जानवर जो अंदर से क्लियर है, वो जानवर जिसकी ओवरिस का साइज़ ठीक है, वो जानवर जिसकी बच्चेदानी में इन्फेक्शन नहीं है, ये हैं वो जानवर जो यहाँ पर ब्रीडिंग के लिए सिलेक्ट होंगे। अदरवाइज़ अगर किसी जानवर के अंदर कोई प्रॉब्लम है या उसको 40 दिन से कम हुए हैं बच्चा दिए को या 45 दिन से कम हुए हैं, उसको हम ब्रीडिंग प्रोटोकॉल में नहीं डालेंगे जनाब। तो ये जनाब अली आपके सामने सिचुएशन है जी। ले जनाब, पहली गाय जो है ये डॉक्टर साहब ने आज से 44 दिन पहले इसको टीका रखा था, सितंबर के शुरू वाले दिनों में, बल्कि अगस्त के एंड पे। हाँ जी, अगस्त पे जैसे किस पे रखा था, नॉर्मल में रखा है, नॉर्मल है। चले ये आपकी मेहरबानी है, आपने नॉर्मल में रखा। अब इसके बाद दोबारा हीट में नहीं आई? नहीं, डॉक्टर साहब बता रहे हैं नॉर्मल में रखा था, 40 दिन हो गए, दोबारा हीट में नहीं आई। तो ये डॉक्टर साहब आपको क्या लगता है गबन खाली है? इंशाल्लाह चांस तो है, लेकिन ये है कि हाँ इन्हें माशाल्लाह 2 बच्चियां दीतियां थी ना, ते हुण ये गबन नहीं खाएगी? नहीं पीछे तंग किया, लेकिन पिछली बारी डॉक्टर कार साहब ने की थी। पहली दफ़ा इसने गबन करते हुए तंग किया था? नहीं, इस दफ़ा ये हुआ है ना, 2 बच्चों के बाद इसने 2-1 माह का टाइम दिया था। अगर ये गबन हो तो क्या खिलाएंगे? जो आप कहेंगे। चाय के साथ फिर मुझे आज हाई टी देंगे, डन करो, हाई टी का बंदोबस्त कर लें। ओके गबन है माशाल्लाह। जब ये आगे हैं ब्रीडिंग में लगाने वाली, इनका प्रोटोकॉल हम चेक करेंगे, अंदर से रेडी है नहीं रेडी है, बच्चेदानी का हालात क्या है। डॉक्टर साहब मैट्रिक और रख दी है कि रखनी है? मैट्रिक और अभी आपको चेक करवा के बाद जी ठीक हो गया। इनको ना जी हमारा तरीक़ेकार ये होता है कि प्रोटोकॉल जिस दिन लगाते हैं उसी दिन हम मैट्रिक की ओर जो है वो बच्चेदानी में रख देते हैं, ताकि अगर हल्की फुल्की कोई इन्फेक्शन है तो वो क्लियर हो जाए। हमें इसके साथ जो है काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है। बाकी आप अपने डॉक्टर के मशवरे के साथ जो है अपना मामला तय कर सकते हैं। एक चीज़ हम और करते हैं कि हम ना जी मिनरल की डोज ज़्यादा देते हैं। मिनरल डॉक्टर साहब 200 ग्राम दे रहे हैं आप? हाँ जी, 200 ग्राम। डॉक्टर साहब की ये जो है फनकारी है कि डॉक्टर साहब मिनरल की डोज थोड़ी ज़्यादा देते हैं, लेकिन उसका हमें ब्रीडिंग के अंदर काफ़ी फ़ायदा होता है। तो ये जानवर जो है अंदर से डॉक्टर साहब अल्लाह के हुक्म से रेडी है, बल्कि ये तो हीट में भी आ चुका है। तो इसको लगाएं प्रोटोकॉल में, अल्लाह का नाम लेके, ठीक है जी। इस दफ़ा इंशाल्लाह डॉक्टर साहब के साथ प्लान किया है कि इस दफ़ा हम अपने जानवरों को जब प्रोटोकॉल लगाएंगे तो विटामिन ई और सेलेनियम के शॉट्स जो हैं वो भी पहले दिन देंगे। ये जानवर जो है थोड़ा कमज़ोर है, डॉक्टर साहब बज़िद हैं कि इसको हमने प्रोटोकॉल में डालना ही डालना है। डॉक्टर साहब कहते हैं गबन होगी, मोटी हो जाएगी। अब देखते हैं कि अंदर से इसकी सूरत हाल क्या है, कि क्या ये गबन है नहीं है। डॉक्टर साहब इन प्रोटोकॉल्स के बगैर क्या हम जानवर को कवर कर सकते हैं ब्रीडिंग को? क्या लगता है आपको? मुश्किल है इन प्रोटोकॉल्स के बगैर। अगर हमें कोई फार्मर कहे कि प्रोटोकॉल नहीं लगाने, वैसे ही इनको हीट में लेकर आओ, इनको गबन कर दो, तो ये 80% का जो टारगेट होता है कि 80% जानवर हमने जो है अप्रैल की 15 तक गबन करने हैं, वो टारगेट अचीव हम नहीं कर सकेंगे। तो ये प्रोटोकॉल जो है बहुत ज़रूरी हैं। ये एक टूल है, ब्रीडिंग टूल है, बेहतरीन किस्म का टूल है। डॉक्टर साहब आपका मिनरल काम दिखा रहा है, ये हमने स्पेशल मिनरल यहाँ पे डिज़ाइन किया है, डॉक्टर साहब को बनवा के भेजता हूँ। और ये माशाल्लाह है कमज़ोर है, लेकिन अंदरों माशाल्लाह तैयार है। अंदरों कहती कि मुझे जो है आप बस टीका रखो तो मेरियाँ गबन होनियाँ देखो, अल्लाह के हुक्म से ठीक है। लेकिन डॉक्टर साहब इसको ना जी आप 2 दफ़ा मैट्रिक को रखिएगा, ये थोड़ा सा ना अंदर से ट्रीटमेंट मांगती है, ठीक है। ये प्रोटोकॉल हम लगाएंगे 15 तारीख को शाम को 6 बजे हम लगाएंगे कंसेप्टाल का टीका 5 सीसी, ठीक है जी। उसके बाद 22 अक्टूबर को हम लगाएंगे शाम को 6 बजे 4 सीसी साइक्लोमेट। उसके बाद 24 तारीख को शाम को 6 बजे हम लगाएंगे कंसेप्टाल 5 सीसी। उसके बाद एक यहाँ पर कुछ जानवर ऐसे होंगे जो हीट में आ जाएंगे। जो जानवर यहाँ पे हीट शो करेगा उसको हम इंसेमिनेट कर देंगे।
टीका रख देंगे। वो जानवर जो यहाँ पे हीट नहीं आ रहे, हीट शो नहीं कर रहे, उनको 31 तारीख को दोबारा कंसेप्टाल का टीका लगाएंगे शाम को 6 बजे 5 सीसी। उसके बाद 7 नवंबर को हम लगाएंगे साइक्लोमेट 4 सीसी शाम को 6 बजे। 8 तारीख को साइक्लोमेट शाम को 6 बजे और फिर 10 तारीख को कंसेप्टाल 5 सीसी सुबह को 6 बजे और फिर शाम को 10 तारीख को इनको हम टीका रख देंगे। अल्लाह के हुक्म से ये भी रेडी है, कहती है मुझे टीका रखो, मुझे प्रोटोकॉल लगाओ। सॉरी, ठीक है जी। अब ये हमारा जानवर आ गया जी। तो बस ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सिस्ट का कोई केस नहीं आया, फ्लैट ओवरी का कोई केस नहीं आया। ओवरी तो हमारी सारी एक्टिव है और इसका मतलब ये हुआ कि हम आंखें बंद करके प्रोटोकॉल लगा सकते हैं। मिनरल का काम जो है ठीक हो रहा है। तो ब्रीडिंग के लिए स्पेशल मिनरल है ताकि जानवर जो हैं वो आपके हीट में प्रॉपर आएँ और प्रॉपर टाइम पे गबन हो। मंगवाने के लिए नीचे नंबर दिया है, इनसे भी आप रब्ता करके मंगवा सकते हैं। डोज हम 200 ग्राम दे रहे हैं। आप अपने जानवर के दूध की प्रोडक्शन के हिसाब से अपने डॉक्टर के मशवरे के साथ इसको तय कर सकते हैं। ये जनाब इसको बच्चा दिए 40 दिन हुए हैं और डॉक्टर साहब मुझे चेक करवा रहे हैं कि इसको प्रोटोकॉल में डालना है और अल्लाह के हुक्म से इसको भी हम चेक कर रहे हैं। 5 दिन बाद चूँकि प्रोटोकॉल लगना है, आज 10 तारीख है, तब ये 45 दिन पे चली रहेगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। उस वक्त तक इसकी बच्चेदानी बिल्कुल रेडी हो जाएगी और ये अंदर से भी जो है रेडी है। मेरी बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज़ बाद जमात अता करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।